अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लास 9 के लिए कुछ ऐसा पॉइंट है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इसको समझने में जो है परेशानी होती है। इसी चीज़ को लेकर के मैं आया हूँ जिसको आप लोग देखें, और जो बच्चे क्लास 9 में हैं उसको 2-3 मरतबा आप देख लेंगे ना तो आपका जो डॉट है वो डॉट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या चीज होता है, समांतर चतुर्भुज, सॉरी समांतर रेखा। समांतर रेखा हम लोग किसे कहेंगे? समांतर रेखा जो होता है, समांतर रेखा जो है किसे हम लोग कहेंगे कि समांतर रेखा वो है जो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कहीं भी काटेगा नहीं, तो समांतर रेखा इसे हम लोग कहते हैं। जैसे एक रेखा हमने लिया, दूसरा ये रेखा लिया, तो ये कभी भी एक दूसरे को जो है ना कभी भी कहीं पे भी एक दूसरे के नजदीक नहीं आएगा, बल्कि जो दूरी यहाँ पे है वही दूरी बराबर में, ये डिस्टेंस जो है ना, ये दूरी ये हमेशा जो है मेंटेन करके रखेगा। इस चीज को जो है हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। इसमें बोलते हैं समांतर रेखा। ये डॉट आपका क्लियर हो गया होगा कि समांतर रेखा हम लोग किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा हम कहते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समान दूरी पर हमेशा रहे, तो अब वो ना कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि समांतर रेखा के बाद हमें क्या जानने की जरूरत है सर। तो समांतर रेखा जब होती है ना तो सबसे ज्यादा क्लास के 9 के बच्चों को जो प्रॉब्लम आता है वो कोण को लेकर के। इसमें देखिएगा कि जब दो रेखाएं समांतर हो और एक रेखा इसको प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे बहुत तरह के कोण बनते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या कर लेते हैं, ए है, यहाँ से बी मान लेते हैं, ये आपका सी हो गया, और आपका ये डी मान लेते हैं। यहाँ पे कोण 1 ले लेते हैं, कोण 2, कोण 3, कोण 4 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8 ले लेते हैं। इसमें से अलग अलग तरह के जो है कोण बनता है, उस कोणों में से समझने की जरूरत है हमें। सबसे पहले जो कोण है वो क्या चीज हो गया, सबसे पहले जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो इसके आमने सामने में जो कोण बनता है, ये वाला कोण, इसको बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या चीज है कि इसमें शीर्षाभिमुख कोण कितने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण हमारा जो है कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो आमने सामने में कौन सा कोण है, कोण 1 है, और कौन सा है, कोण 3 है। आपका कोण ये वाली रेखा यहाँ पे देखेंगे कोण 2, और कौन सा है, कोण आपका 4 है। समझे, यहाँ पे भी बन रहा है आपका कोण कितना है, 5, और कोण आपका 7 हो जाएगा, कोण 6 और कोण आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन सब को जो है हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब आपकी बारी आ गई कि भाई शीर्षाभिमुख कोण क्या है। तो सबसे पहले समझना है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं ना, सबसे पहले हम लोग को जानेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आपको याद रखना है, सबसे पहले हमने पहचान कराया कि शीर्षाभिमुख कोण हम लोग किसको कहेंगे, तो ये पहचान हो गई। अब हमने ये बताया कि शीर्षाभिमुख का क्या गुण होता है। तो गुण ये होता है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका कोण 1 के जगह में अगर 70 लिख दिया जाए, 70 डिग्री, तो कोण 3 क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो मुझे लगता है कि शीर्षाभिमुख कोण आप सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कुछ दूसरा। अब देखिए इसको मैंने मिटा दिया, दूसरा लेता हूं। दूसरा आपका जो हो गया, इस वाले में शीर्षाभिमुख कोण हो गया आपका एकांतर कोण। एकांतर अंतः कोण होता है।
अब सबसे पहले मैं पहचान कराता हूं कि एकांतर अंतःकोण है कौन सा। सबसे पहले यहाँ पे एक बात लिखा गया है कि अंतः, तो अंतः के मतलब क्या होता है, अंदर। तो ये रेखाएं हैं, रेखा के कुछ अंदर कोण बने हैं, कुछ बाहर बने हैं। जैसे ये देखिए बाहर बने हैं और ये बाहर बने हैं, इसमें कुछ अंदर बने हैं। तो अंतः एकांतर कुछ कोण होंगे और एक हो जाएगा एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहचान करेंगे कि अंतः एकांतर कौन है और बाह्य एकांतर कौन है। अंतः एकांतर कौन आपके कौन कौन से हो जाएंगे, यानी ये रेखा है, इस रेखा के एक इधर और एक इधर, यानी कोण 4 और कौन सा हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। कोण 4 जो है कोण 6 का एकांतर अंतः कोण है, और कोण 3 और कौन सा हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा। ये अंतः एकांतर कोण होते हैं। और इसी में बाह्य एकांतर कोण, तो बाह्य रेखा के एक इधर और बाहर बाहर, तो कोण 1 का जो हो जाएगा कोण 1 हो जाएगा और कोण 7 हो जाएगा। कोण आपका 2 हो जाएगा और कोण हो जाएगा आपका कोण 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो जान गए आप लोगों ने, ये पहचान किया कि एकांतर हम लोग जो कहते हैं किसको सर, रेखा के एक इधर, रेखा के एक इधर। अब अंतः मतलब जो अंदर रहते हैं, बाह्य मतलब जो बाहर रहते हैं। अब हमें समझने की जरूरत है कि सर ये तो मैंने जान लिया कि ये क्या है, लेकिन ये क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एकांतर अंतःकोण मैं यहां लिखने वाला हूं, एकांतर अंतः या बाह्य लिख लीजिए, बाह्य कोण हमेशा हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले आपने पहचान किया, उसके बाद इसके गुण के बारे में जाना कि ये क्या होता है, किसे कहते हैं हम लोग। तो एकांतर अंतः या बाह्य, एकांतर अंतःकोण या एकांतर बाह्य कोण, दोनों के बारे में ये है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि ये जो है ना, तो कोण 4 बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे के एकांतर है, तो कोण 3 बराबर जो हो जाएगा वो कोण 5 हो जाएगा। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें से एक और क्वेश्चन देखिए, आगे चलता हूं, इसको आप अगर ना समझ में आया होगा तो पीछे कर लेंगे वीडियो इसको और आप देख लेंगे फिर से दोबारा। अब यहाँ पे देखिए एकांतर बाह्य, एकांतर भी हो गया और बाह्य भी हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब यहां से देखिए संगत कोण, संगत कोण। अब संगत में जो होता है कि अंदर अंदर होता, यहाँ पे देखिए संगत कोण जो हो गया आपका कौन कौन सा हो जाएगा, पहले देख लेते हैं इसका पहचान। संगत में ये रेखा के एक बाहर और ये रेखा के एक अंदर का जो होता है ना वो संगत होता है। कोण 1 और कोण आपका 5 होने वाला है। कोण 2 और कौन सा कोण रहेगा, कोण 2 और कोण 6 होगा। यहां से देखिए इधर से एक बाहर तो एक अंदर, कोण 3 और कोण आपका 7 हो जाएगा। कोण 4 और कोण आपका 8 हो जाएगा। ये आपका जो हमने पहचान कराया कि ये रेखा के एक अंदर यहाँ वाला कोण है, एक इसके बाहर, ये और इसके बाहर, यहाँ पे अंदर तो इसके बाहर, यहाँ पे अंदर तो इसके बाहर हो गया। ठीक है। अब संगत कोण, अब संगत कोण भी क्या होते हैं आपस में, संगत जो कोण होते हैं, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कह लिया जाए कोण 1 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। जितनी वैल्यू कोण 1 का होगा उतनी वैल्यू कोण 5 का हो जाएगा। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6, यानी 2 का वैल्यू जितना रहेगा कोण 6 का भी हो जाएगा। कोण 3 की वैल्यू जितना कोण 7 की उतना ही वैल्यू होगा, यानी कोण 3 अगर 50 डिग्री तो कोण 7 भी कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक के समझ में आ गया होगा।
तो हमने जो आपको बताया वो क्या क्या चीज बताया, पहला बताया आपको शीर्षा भी मुख कोण, दूसरा मैंने बताया एकांतर अंतः या बाह्य कोण, तीसरा मैंने बताया आपको संगत कोण। देख लीजिए अब यहां पे होता है चौथा हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप ना समझ पाए होंगे तो पीछे थोड़ा चले जाइएगा, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे चौथा नंबर जो है आपका 4 नंबर में मैं देख लेता हूं, एक ही और के अंतः कोण, एक ही और के अंतः कोण, और इसी में आता है आपका एक ही और के बाह्य कोण। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे देखिए एक ही और के अंतः कोण, एक ही और के अंतः कोण, एक ही और के अंतः कोण क्या हो जाएगा भाई, यहां पे देखिए एक ही मतलब एक ही तरफ, यानी ये कोण अंतः मतलब अंदर, तो इसके अंदर आ जाइए, एक ही तरफ तो एक ही तरफ हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, कोण आपके 6 हो जाएंगे, और इधर चले आएंगे तो कोण 4 और कोण क्या हो जाएगा आपका, कोण 5 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए एक ही और के बाह्य कोण, एक ही और के बाह्य कोण। अब इसको क्या चीज होगा, बाह्य मतलब बाहर बाहर, एक ही तरफ मतलब एक तरफ चलेंगे कोण 2 और कोण 7, कोण 1 और कोण 8, ये हो गया। अब आपको मैंने पहचान कराया कि एक ही और के अंतः कोण क्या होता है, एक ही और के बाह्य कोण क्या होता है, इसकी विशेषता बताने जा रहा हूं। विशेषता इसकी क्या होता है, एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी मैं कह लिया जाए यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एक ही और के अंतः कोण है, तो कोण 3 प्लस कोण 6 जो होगा बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों को जोड़िएगा ना तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण आपने 4 प्लस कोण आपका 5 करते हैं तो ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बाहर बाहर वाला है तो ये भी 180 के बराबर हो जाएगा। कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा, 180। चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, एक ही और के अंतः कोण या बाह्य कोण की बात किया जाए तो दोनों की वैल्यू जो होगा वो हमेशा जब ऐड करेंगे एक ही और के अंतः कोण को तो कितने के बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो ये वाले पॉइंट में बच्चों की बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट रहता था, समझ नहीं पाते थे, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया ताकि आप मुझसे एक बार समझते हैं, वीडियो से आप कई मरतबा देख करके इससे सीख हासिल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इस पर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप बना सकते हैं। इसलिए आपको अच्छा लगे होंगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। ठीक है।